बदतमीज से है। मुझसे पूछे बिना मेरे फोन को हाथ कैसे लगा सकते हैं? सुल्तान मधु कहाँ है? 15। मैंने अपना नाम पूछने के लिए तुम्हें फोन नहीं किया है। मधु कहाँ है? मधु से बात कराओ। वो यहाँ नहीं। मधु से मेरी बात कराओ। मैं कह चुका हूँ तुमसे कि वो यहाँ नहीं है, और मुझे हैरानी है जान कि तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ है। आज सुबह तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारी पत्नी है। क्या किया है अपनी पत्नी के साथ? डराया, धमकाया या फिर मारा? मेरी बीवी के बारे में कोई कुछ भी कहे, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है सुल्तान। और मुझे ये बर्दाश्त नहीं कि कोई मुझे फोन करके पूछे कि उसकी पत्नी कहाँ पर है। और आखिरी बात, जितना मैंने मधु को जाना है, एक बहुत ही समझदार और होशियार लड़की है। और अगर वो तुम्हारे साथ नहीं तो उसका ये मतलब है कि वो जिंदगी में एक बहुत बड़ा फैसला कर चुकी है। दोबारा मेरे और मेरे बीवी के बीच मत आना सुल्तान। भूल रहे हो तुम, फोन तुमने किया। और एक बात और, अगर मैं तुम्हारी जगह होता और मधु मेरी पत्नी होती तो मैं उसे जिंदगी भर इतनी सारी खुशियां देता ताकि उसे मेरे से दूर जाने तक का ख्याल ना आए। हेलो पद्मिनी जी, मधु कहाँ है? ठीक है ना वो? हाँ, तृष्णा ने मुझे मैसेज दिखाया। वो मधु का मैसेज आया था कि वो अपने दोस्त के यहाँ है। शायद उसे पता था कि आर के यहाँ आने वाला है, इसलिए वो यहाँ नहीं है। इसका मतलब वो ठीक है? हाँ, वो ठीक है। जी शुक्रिया। हाँ बिट्टू जी, अभी तक आपने पुलिस कमिश्नर को इन्फॉर्म किया है या नहीं? बिट्टू जी, आप कमिश्नर को कॉन्फ्रेंस कॉल पर ली। इतनी देर लगा दी आने में। आओ बैठो। पता है, आज मैंने तुम्हारी फेवरेट गोभी की सब्जी बनाई है, थोड़ी सी जली हुई। और खीर, जो इस बार बिल्कुल नहीं जली। मधु, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। बात तो मुझे भी तुमसे करनी, पर पहले खाना। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि मेरा क्या हाल हुआ होगा जब तुम अचानक सेट से गायब हो गई? गायब? मैं गायब कहाँ हुई थी? मैं तो बस सेट से सीधा घर आई थी। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम घर आ गई हो? जानती हो मैंने तुम्हें कहां पर ढूंढा? पूरे सेट पर ढूंढा। उसके बाद मैं चौल गया और उस सुल्तान से भी फोन पर बात की। पर आर के तुम अपना मोबाइल सेट पर क्यों छोड़ गई थी? कितना परेशान हुआ हूं मैं। हाँ, फोन सेट पे ही भूल गई होगी। वो क्या हुआ ना, मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं तुम्हारे लिए ये सब बनाती हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी घर आ गई। बैठो यहाँ पर। मैंने तुम्हारे लिए कितने प्यार से खाना बनाया। खाओ ना, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। देखने दो मुझे ना, समझने दो कि क्या कह रही हैं और क्या छुपा रही हैं। मतलब सुबह जो मधु मेरे साथ गाड़ी में ठीक से बैठ नहीं पा रही थी, वो अब अपने हाथों से इतना कुछ बनाकर मुझे खिला रही है। कुछ 7 ही घंटे बीते हैं, इतना क्या कुछ बदल गया? कुछ नहीं यार के। बहुत कुछ इन 7 घंटों में।
और एक विलन की कहानी। और तुमने मुझसे पूछा था ना कि इस कहानी का ध्येय क्या होना चाहिए। तुम्हारे जाने के बाद बहुत देर तक मैं सोचती रही। तुमने मुझसे पूछा था ना कि अगर आज सुल्तान के पिस्तौल से गोली चल जाती तो अभी भी उसका जवाब चाहते हो। बीवी, तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हो। मेरे सवाल तब तक बेचैन रहेंगे जब तक कि तुम उनकी मुलाकात जवाब से ना करा। तो अब जवाब दे ही दो। मैंने उससे पिस्तौल छीनकर उसे ही गोली मार दी। पर तुम्हें कुछ नहीं होने दिया और अगर तुम्हें कुछ हो भी जाता ना तो मौत के मुंह से छीनकर मैं तुम्हें वापस ले आती। और तुम जानते हो कि मैं कर सकती हूँ। मैंने पहले भी किया और इसके बाद भी। अगर ईश्वर मेरा साथ नहीं देता तो उस पिस्तौल की बची गोलियों से मैंने अपने आप को मार दिया होता। और मैं वहीं पहुंच जाती जहां तुम होते। वो 7 घंटे और उन 7 घंटों के बीच मैंने जो कहानी सुनी उसने मुझे 7 जन्मों के लिए तुमसे जोड़ दिया यार। और उन 7 घंटों के बीच मैंने जो कहानी सुनी बहुत ज्यादा। खैर, ये बात तो तुम भी जानते हो, तो इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। तुमने ही मुझसे कहा था कि हीरोइन हमेशा हीरो के पास ही जाती है। और ये कहानी तो एक हीरो और हीरोइन के बीच की है ना। तो अगर हीरो हीरोइन साथ में नहीं है तो उसके पीछे भी कोई वजह होगी ना। याद है तुमने आज सुबह ही मुझसे कहा था कि तुम्हें हर तरफ सिर्फ मैं और मैं दिखती हूँ। तुम्हारे ख्वाबों में, तुम्हारे सपनों में सिर्फ मैं और मैं। और मुझे किसी और के साथ तुम सोच भी नहीं सकते। जानते, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आगे यहाँ जो है ना उसे दिल कहते हैं, जो तुम्हारे पास है। और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि ये धक धक नहीं करता। ये मधु मधु कह के धड़कता है। तुम्हारी धड़कनों में मुझे मेरा नाम सुनाई दे रहा है। तुम्हारी धड़कनें मधु मधु कह रही है। गुस्से में चाहे तुम कुछ भी बोलो,
पर जब तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर होगा ना, तब भी तुम ये नहीं मानोगे कि तुम जरा से तेरे अपने खुद की फीलिंग्स पर भी नहीं। इसलिए तो अपनी फीलिंग्स से नजर हटाकर तुमने मुझे चोट पहुंचाई, मेरा दिल तोड़ा, मुझसे बदला लिया। सच कहूं आरती, तुमने मेरा सिर्फ दिल नहीं, मुझे पूरी तरह तोड़ दिया था। प्यार पर, रिश्तों पर मैं कभी विश्वास नहीं करना चाहती थी। मैं तुमसे नफरत करना चाहती थी आरती, और मैंने कोशिश भी की, मगर मैं नहीं कर पाई। क्योंकि कई बार हम जो चाहते हैं ना, वो हो नहीं पाता, और उसकी वजह भी नहीं पता चलती। क्यों कुछ बातें हुई और क्यों कुछ नहीं। क्यों सूरज चलता है और चांद नहीं। क्यों लहरें किनारों के पास आती है सागर से दूर जाने के लिए, और क्यों सिर्फ किनारोों को छूकर वो फिर से सागर की ओर चले जाती है। क्यों हम जिससे नफरत करना चाहते हैं, क्यों उसी से प्यार करने लगते हैं। तुम्हारा धोखा, तुम्हारा बदला, जो होना था वो हो गया, ताकि तुम्हें मुक्ति मिले अपने बोझ से। और अगर यह आजादी नहीं मिलती तो ये जुनून कहां से आता इस छोटे से दिन में। वो तूफान जो मुझे उड़ा कर ले गया, वो तूफान जिस तूफान का नाम आरके है, वो कहां से आता।